देश में इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए कमेटी को कानून मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और इस कमेटी के सदस्य भी सामने आ गए हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जिसमें विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया, जबकि विपक्ष के भूतपूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को भी इस कमेटी में सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा आपको बता दें एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी भी इस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस की ओर से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। लेकिन जब बात हम यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन पर छिड़ी बहस की कर रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि इसको लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के लिए क्या जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन या फिर वन नेशन वन एजुकेशन, अमीर हो या गरीब सबको एक जैसी अच्छी शिक्षा, वन नेशन वन इलाज, अमीर हो या गरीब सबको एक जैसा अच्छा इलाज, आम आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मिलेगा। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की ओर से सीधे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये पूछा गया है कि इससे आम जनता को क्या मिलेगा, और जबकि उनकी तरफ से दो सुझाव भी दिए गए हैं, वन नेशन वन एजुकेशन और वन नेशन वन इलाज। अरविंद केजरीवाल के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए ये लिखा है, इंडिया that is Bharat is a union of states. The idea of one nation one election is an attack on the union and all its states. तो सीधे तौर पर राहुल गांधी भी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए सामने नजर आए हैं। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका जवाब भी आया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया पर भी अपनी बात कही है। साथ ही आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठाते हुए ये पूछा है कि क्यों नहीं वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह और तेजस्वी यादव। लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के अंदर। आप बताइए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का इस कमेटी में रख रहे हो, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अब फिर वहीं पे परहेज वाली बात आ जाती है, भाजपाइयों की मानसिकता, उनको नहीं रखा इन्होंने। ये क्या सोच है? इसका मतलब वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये अडानी के करप्शन को छुपाने का एक जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अडानी के करप्शन को छुपाने का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन, और वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की इंडिया गठबंधन के बनने के बाद एक घबराहट का भी नतीजा है। बौखलाए हुए हैं और घबराहट में वो कुछ भी करते जा रहे हैं। इस मुद्दे पे आपके नेता अरविंद केजरीवाल इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, हम लोग बराबर की शिक्षा की बात करते हैं और चाहते हैं कि गरीब हो अमीर हो सबके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। उस पर तो सरकार ने कुछ काम किया नहीं। महंगाई देश में कम करने के लिए काम किया नहीं, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम किया नहीं, लोगों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए काम किया नहीं। नौटंकी और ड्रामा इनका हमेशा चलता रहता है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी किसानों का बिल, कभी कुछ तो ये तो करते रहते हैं, और इसी को लेकर अरविंद जी ने टिप्पणी की। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन,
बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। फिलहाल विपक्ष की ओर से सीधे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है, अधिसूचना जारी हो गई है। अब देखना होगा कि 18 सितंबर से 22 सितंबर के वक्त में जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया है, उस दौरान संसद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच किस तरीके से बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।